अब्राहम की इस अनोखी शिक्षाओं को देखते हुए चलिए हम अगले पायदान पर अपने कदम को रखते हैं और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 8वां वचन। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? परमेश्वर ने कहा 7वें वचन में, इस देश का अधिकार मैं तुझे दूंगा। अब्राहम कहता है मैं कैसे जानूं? यह अब्राहम का दूसरा प्रश्न है। आपने पहला प्रश्न देखा उत्पत्ति 15 अध्याय के और उसका दूसरा वचन में, सो तू मुझे क्या देगा? अब दूसरा प्रश्न अब्राहम करता है, मैं कैसे जानूं कि इसका अधिकारी होगा? परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है। हम भी अपने जीवन में ऐसी हिम्मत कर लेते हैं, परमेश्वर से प्रश्न करने लग जाते हैं। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसने हमें मिट्टी से रचा। हमें तो परमेश्वर की हर बातों को यस लॉर्ड, हाँ प्रभु परमेश्वर कहते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब्राहम यहाँ 2 प्रश्न करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि परमेश्वर इस दूसरे प्रश्न का समाधान अब्राहम के लिए कैसे करते हैं। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय 9 वचन। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की 1 कलोर और 3 वर्ष की 1 बकरी और 3 वर्ष का 1 मेढ़ा और 1 पिंडुक और कबूतर का 1 बच्चा ले। सबसे पहले कलोर, फिर बकरी, मेढ़ा, पिंडुक और कबूतर, ऐसे 5 प्राणियों को लेना और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न किया। उत्पत्ति 15:11। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। परमेश्वर ने 5 वेदियों का निर्माण करने के लिए यहां पर अब्राहम को बतलाया और उस वेदी पर परमेश्वर पिता अब्राहम के इन 5 शारीरिक हिस्सों को, इन 5 इंद्रियों को वेदी पर भेंट चढ़ा देने के लिए परमेश्वर उसे शिक्षा दे रहे हैं और अब्राहम ने ऐसा किया। बहुत सोच, बहुत विचार, अपने ज्ञान के, अपने विचारों, अपने एजुकेशन, शिक्षाओं के द्वारा हमारे मन में बड़े प्रश्न आते परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने अब्राहम को इन सारी बातों का बलिदान करने के लिए कहा। अब्राहम ने वैसा ही किया। आज मुझे और आपको भी यही करना है। क्या प्रश्न है हमारे पास? आइए आज हम उसको बलिदान कर दें, खत्म कर दें, हमारे जीवन से, हमारे विचारों से निकाल दें, सारे शक व शिकवे को निकाल दें। एक ही बात याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और उस प्यार को आप पर इजहार करने के लिए उसने अपने एकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा। और वो एकलौता बेटा जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया कि मैं और आप नाश न हो, पर उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंतकालिक जीवन को पाएं। चलिए और अच्छी उत्तम बातों को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति का किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लौ दुख देंगे। तेरा वंश इस देश में बड़ी बरकत आशीषों को पाएगा, लेकिन 400 साल की गुलामी में जाएगा। 2 प्रश्न। उत्पत्ति 15:14। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। वो गुलामी में जाएंगे। गुलामी में जाने का अर्थ परमेश्वर उन्हें तैयार करेंगे, इस कनान के लिए तैयार करें। वो देश जो परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है उसमें हमेशा हमेशा के लिए बस जाने के लिए उनको तैयार करेंगे। अब्राहम को तैयार किया तारागणों को दिखाकर, अब्राहम को तैयार किया उसके तंबू से उसे बाहर निकालकर। परमेश्वर इन्हें तैयार करेंगे, उसके वंश को भी तैयार करके वापस इस देश में लेकर आएंगे। कैसे? हम जब निर्गमन का अध्ययन करेंगे तो वापस हम इस स्थान पर आकर यहां से शुरुआत करते हुए हम निर्गमन में परमेश्वर के इन शिक्षाप्रद बातों के जरिए बड़ी आशीषों को पाएंगे। सो अभी हम आगे चलते हैं। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय और 15 वचन। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। अब्राहम एक पूरा जीवन जिएगा, अपनी पूरी उम्र जिएगा। ये बात कह के परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को मजबूत बना रहे हैं और उसके दर्शन को रिन्यू कर रहे हैं और उसमें पुनः जागृति को उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पत्ति 15 उसका 16। पर वे 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे
क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। 17 वचन, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। धुआं और जलता हुआ पलीता और परमेश्वर। सो यहाँ जब अब्राहम से बातचीत चल रही है, त्रिएक परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। हमारा वही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं, उसके विश्वास को मजबूत बना रहे, उन दिनों की तैयारी कर रहे हैं जब परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पापों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। अब्राहम के वंश से उस समय की वो तैयारी कर रहे हैं। उत्पत्ति 15:18, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, किनिज्जियों, कदमोनियों, 20वां वचन, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, 21 वचन, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। कनान में वो कौन सी जगह, वो कौन सा देश परमेश्वर अब्राहम के वंश को देने जा रहा है, यहां परमेश्वर उसका वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर जब अपने दर्शन को देते हैं, परमेश्वर जब अपना अभिषेक देते हैं, परमेश्वर जब अपनी बुलाहट को अपने दास दासियों के जीवन में जब वो लाते हैं, तब वो अपनी योजनाओं को परमेश्वर पिता पूरी रीति से साफ शब्दों में बयान करके अपने दास दासियों के सामने, अपने बेटे बेटियों के सामने, अपने विश्वास करने वालों के सामने, अपने सेवक सेविकाओं के सामने खुलकर रखते हैं। परमेश्वर कुछ भी, किसी भी बात को छुपाते नहीं है। परमेश्वर ने हमसे भी कुछ नहीं छुपाया। उसने इस जगत की उत्पत्ति से लेकर इस जगत के अंत और एक नए जगत के निर्माण के विषय में साफ शब्दों में अपने वचनों में उसने बताया है। आने वाले समय में हम उन बातों को भी देखते चलेंगे। 15 अध्याय हमारे लिए बड़ा आशीष का अध्याय रहा है। अब्राहम विश्वास का पिता बना, और जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका विश्वास धर्म गिना गया। आइए अब हम चलते हैं उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय में। उत्पत्ति 16 अध्याय 1 वचन से आगे। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी, और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। 2 वचन, सो सारै ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै अब्राहम से कहती है, मेरी दासी के द्वारा तू पुत्र को उत्पन्न कर। पुराने दिनों में ऐसी प्रथा थी, जब स्वामिनी बच्चों को उत्पन्न करने में सक्षम न हो तो वो दासी के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करती और वो उसका पुत्र कहलाता। हाजिरा नाम की एक दासी है उसके यहाँ, जो मिस्र से आई। ऐसा लगता है कि ये 12 अध्याय में जब मिस्र गए और वहां से जब लौट कर आए, तब फिरौन के यहाँ से सारे साजो सामानों के साथ, दास दासियों के साथ, हाजिरा भी इनके साथ आई। आखिर सारै ने इस योजना को क्यों अब्राहम के सामने रखा? क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें 15 अध्याय में कहा, अब्राहम ने आकर सारै से बयान किया। आपको याद होगा 15 अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। जब अब्राहम ने सारै से कहा कि परमेश्वर ने कहा मेरा निज पुत्र ही वारिस होगा, सारा का दिमाग अब चलने लगा। जरूर उसने कहा होगा अब्राहम से, परमेश्वर कह रहा है तेरा निज पुत्र, और हम दोनों जो है परमेश्वर के उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अब्राहम और सारा का पुत्र समझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है अब्राहम तेरा निज पुत्र। और उन्होंने एक नई योजना को बना ली, अपनी समझ का सहारा लिया। उत्पत्ति 16 अध्याय का 3 वचन, सो सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। उत्पत्ति 16 अध्याय 4 वचन, और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। ये योजना सारै की है, परमेश्वर की नहीं और अब्राहम की भी नहीं। और लिखा है अब्राहम ने सारै की बात को मान लिया।
उसे समझ में आया, हाँ परमेश्वर कहता मेरा निज पुत्र। परमेश्वर का वचन कहता है पति और पत्नी एक देह है। जब परमेश्वर पति का अभिषेक करता है तो पत्नी का भी अभिषेक हो चुका। जब परमेश्वर पति को बुलाहट देता है तो पत्नी को भी बुलाहट मिल चुका। जब परमेश्वर पति को दर्शन देता है तो पत्नी को भी दर्शन मिल चुका। ये बात अब्राहम और सारा नहीं समझ पाए। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं और आप समझ रहे हैं।